Click the subscribe button and press the bell icon for all notifications. हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज डिप्लोमा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। मैथ का नंबर सिस्टम है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे, जिसमें था प्राकृतिक सम विषम संख्याओं का योगफल, संख्या छोटी बड़ी बतानी थी। बट आज क्या है कि संख्याओं का योग आपसे पूछा जाए, संख्या के वर्गों का योग, सम संख्या के वर्गों का योग, प्राकृतिक विषम संख्या के वर्गों का योग, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। आइए पहले हम देखते हैं n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, प्रथम 10 लेना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है 1 + 2 + 3 - 10, ऐसे कुछ भी हो सकता है। बड़ी 1 + 2 = 100 दे सकता है, 1 + 2 - 85 दे सकता है, 30 दे सकता है, 26 ही लिख सकता है, 25 ही, मतलब जितना लास्ट में है उतनी संख्या। 1 से लेके 10 तो मतलब 10 संख्या का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप याद कर लो। जब भी n प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछे तो उस योगफल का फार्मूला होता है n × n + 1/2। n × n + 1/2। n क्या होगा मेरा, कुल कितनी संख्या लास्ट में दिया है 10, 1 से शुरू करें 10, तो आप समझ जाइए n की वैल्यू 10 हो गई। अब आपको योगफल निकालना है तो लिख देंगे योगफल क्या होता है 10 प्राकृतिक संख्या के लिए n + 1/2। n के स्थान पे आप 10 रख दो, तो 10 और 10 + 1/2। 2 से इसको काट देंगे, 10 को 5, तो 5 × 10 = 11, 11 × 5 = 55। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब टॉपिक पे अपने आते हैं, वर्गों एवं घनों का योगफल। मान लीजिए ऐसे 1 से 30 तक की जो भी संख्या होती है उसके वर्गों का योगफल आपसे पूछ ले। 1 का स्क्वायर + 2 का + 3 का - 30 का स्क्वायर, मतलब 1 से 30 तक की संख्या है, उनके वर्ग हैं और बीच में उनका योगफल है, उनका योगफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है 1 से 30 तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। ऐसे भी कर सकता है प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। तब आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो इसका फार्मूला आप जान लें। इसका फार्मूला होता है n + 1। अभी आपने पढ़ा /2, n संख्या का था, इसमें बढ़ जाता है 2n + 1, अब /2 के बजाय /6 हो जाता है। ठीक है, तो n मतलब कुल कितनी संख्या ली गई है, 30 संख्या है। 1 से 30 तक मतलब 30 संख्या हुई, तो n का वैल्यू 30 हो गया। फार्मूले में रख देंगे, योगफल आ जाएगा। योगफल n मतलब 30, n + 1 मतलब 30 + 1, 2n + 1 मतलब 30 दूनी 60 + 1 61, 30 दूनी 60 और +1/2 बटे 6। 6 से काट दीजिए 30 को, 6 × 5 = 30, ये हो गया 5 × 30 = 31 और × 7 = 61। ये सब गुणा आप कर लेंगे, आ जाएगा 9455। ठीक है, पूरा गुणा करेंगे इतना आ जाएगा। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए प्रथम शुरू से ना कह के 20 से पूछ लिया आपसे, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 20 का वर्ग, तो आप क्या करेंगे 11 से लेके 20 तक की संख्या जो होती हैं प्राकृतिक, उनका वर्ग 20 से पूछ दे, 1 से ना शुरू करें तब इस तरह आप कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है 11 से 20 तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला आप सेम लगाएंगे, लेकिन चूंकि 20 तक पूछा है तो पहले आप 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालेंगे। ऐसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग - 20 का वर्ग। तो पहले आप 1 से 20 तक निकाल लेंगे, फिर इसमें कौन सा संख्या ऐसा जो इसमें शामिल नहीं है, इसमें 1 से 10 तक की संख्या का वर्ग नहीं शामिल है, तो फिर पहले 1 से 20 निकाल के उसमें 1 से 10 तक घटा देंगे। 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग + 10 का वर्ग। सही है। अगर हम 1 से 20 में 1 से 10 तक की संख्या घटा देंगे तो 11 से 20 ही बचेगा, और फिर आप इसी फार्मूले का प्रयोग करके इन संख्या के वर्गों का योगफल और इस संख्या के वर्गों का योगफल निकाल के इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, आइए फार्मूले को फॉलो किया जाए। क्या होता है फार्मूला n मतलब कितनी संख्या है 20, तो 20 ले लिया, फिर n + 1 20 से 21 हो जाएगा, फिर 2n + 1, तो n की जगह पे 20 है तो 20 दूनी 40 से 41 हो जाएगा,
ये हो गई बटे 6, ये आपका एक टॉपिक हो गया माइनस, इसमें आ जाइए, इसमें n का मान 10 संख्या है तो 10 हो जाएगा, फिर 10 n प्लस 1 मतलब 10 से 11, फिर n प्लस 2 मतलब 2n प्लस 1 10 दूनी 20 से 21 हो जाएगा। ठीक है, अब पूरे के बटे 6 काट दीजिए आप संख्या को, काट के छोटा कर दें। तो आप इसको जब काट देंगे तो 2 3 6 और फिर 2 दही 20, 3 सते 21, ये आ जाएगा 10 सते 70 गुणे 41 माइनस, इसको भी काट दीजिए, 2 3 6 2 5 10, 3 सते 21, ये 7 5 35 हो जाएगा और गुणे 11। ठीक है, अब इसको आप घटाइए, तो ये हो जाएगा 2870 और ये हो जाएगा 385। 2870 में से अगर हम 385 को सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 8 जाएगा नहीं तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा फिर आपका 7, 7 में से 3 गया 4 2, 2485 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इस तरह क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तो आपने प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल देखा, ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, प्राकृतिक सम संख्या के वर्गों का योगफल का कौन सा फार्मूला होता है। ठीक, जैसे प्राकृतिक संख्या है 2 है, 2 के बाद प्राकृतिक सम संख्या क्या आती है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 30 है ना। तो लास्ट में जो नंबर रहे आपका, लास्ट में 30 है तो वो आपका n का काम करता है, n बराबर 30। इसके लिए सम संख्या के वर्गों का योगफल का फार्मूला आप याद कर लो, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। n का वैल्यू क्या है, प्राकृतिक संख्या 30, लास्ट में जो भी दिया है 30, प्राकृतिक संख्या सम संख्या 2 से शुरू हुई है 30 तक की गई है, तो n का वैल्यू 30, फार्मूले का हम फॉलो करेंगे तो योगफल आ जाएगा, योगफल, योगफल में लिखेंगे फार्मूला n है तो n, तो देखिए 30 है ना, तो n का मान आप 30 ले लेंगे, फार्मूले में रखिए 30, फिर n प्लस 1 है तो 30 से 31, फिर कितना है n प्लस 2 मतलब 30 तो 32 बटे 6, काट देंगे 6 5 30, बचा कितना 5 गुणे 31 गुणे 32, ये गुणा करेंगे 5 1 5, 5 3 15 गुणे 32, तो यह आ जाएगा 4960। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसी के अगले टॉपिक को हम देखते हैं। देखिए ऐसे भी आपने विषम सम संख्या लिया था 2 का लेके 30 तक, ऐसे विषम संख्या 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया, फिर 7 9 ऐसे कहाँ तक है 25 तक। जो अभी आपने सम के लिए फार्मूला लगाया सेम फार्मूला विषम के लिए होता है, यही फार्मूला क्या, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, राइट। तो n का वैल्यू आप कितना ले लेंगे, कहाँ तक गया है संख्या 25, तो n इज इक्वल टू 25। अब योगफल फाइंड आउट करना है, तो योगफल इज इक्वल टू n मतलब 25, n प्लस 1 25 और 1 मिलकर 26 इंटू n प्लस 2 मतलब 25 और प्लस 2 मिलकर 27, 25 तो 27। तो इस तरह से हम रख देंगे, पहले n का मतलब 25, n प्लस 1 26, n प्लस 2 27 बटे 6, काट दीजिए इसको आप, काट देंगे तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 9 27, ये भी कट जाएगा 13, तो 25 गुणे 13 गुणे 9, इसका आपस में जब गुणा करेंगे तो ये टोटल देखिए गुणनफल कितना आ जाएगा इसका 2925, आपस में गुणा करेंगे इतना आ जाएगा। तो आपने सीखा प्राकृतिक संख्या का योगफल, प्राकृतिक संख्या सम संख्या का योगफल, वर्गों का योगफल, सम संख्या के प्राकृतिक विषम संख्या के वर्गों का योगफल। आइए जरा घनों का योगफल देख लें, किस तरह घनों का निकाला जाता है। देखिए घन के योगफल हम पढ़ेंगे, घनों का, संख्या के घनों का योगफल। इस तरह से क्वेश्चन कर सकता है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का प्लस 3 का ऐसे ऐसे 20 तक चला जाएगा, 20 का क्यूब 20 का क्यूब। ऐसे भी कर सकता है क्वेश्चन को, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे इसको लगाएंगे, इसका टिक फार्मूले पे डिपेंड है। तो फार्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। यहाँ 1 से लेके 20 तक की संख्या है तो n बराबर आप 20 लिख लेंगे। योगफल निकालना है तो योगफल के लिए फार्मूले का अप्लाई करिए, n
मतलब 20, n प्लस 1 20 एक 21 बटे 2 और पूरे का स्क्वायर। 20 से काट देंगे 2 को, 2 से 20 को तो 10 बचेगा। 10 का 21 में गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा, 210 का स्क्वायर, आई मीन 21 का स्क्वायर 44100। इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, आइए इसका दूसरा टॉपिक देखते हैं। देखिए, अगर ये संख्याओं के घनों का योगफल 1 से लेके ना पूछे, स्टार्ट की प्राकृतिक संख्या जो होती है वहां से ना स्टार्ट करें, 20 से स्टार्ट कर दे। जैसे देखिए इसमें 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 13 का क्यूब, 20 का क्यूब, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला आपको सेम लगाना है, n प्लस 1/2 होल स्क्वायर सेम लगाना है। लेकिन पहले आप देख लीजिए कहां से कहां तक पूछा जा रहा है। 10 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल पूछा जा रहा है, तो पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेके 20 तक का निकालेंगे। पहला काम देखिए 1 से निकालेंगे, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, कहां तक, 20 तक का, 20 का क्यूब। ये पहले आप कर लेंगे। हमने 1 से 20 तक निकाले, लेकिन हमें 1 से 20 तक थोड़ी ना चाहिए था, हमें तो 10 से लेके 20 तक चाहिए था। तो 1 से लेके 20 तक जब आप लिख लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर दे कि मेरी संख्या बचे, 1 से लेके 9 तक इसमें नहीं है, तो 1 से लेके 9 तक की संख्या का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। 1 से लेके 20 का, 1 से लेके 20 तक में 1 से लेके 9 का घटा देंगे तो बचेगा ही 10 से लेके 20 तक का। इस तरह से आप करेंगे और दोनों के साथ सेम फार्मूला लगाएंगे। क्या, n मतलब 20, n प्लस 1 मतलब 21 पूरे के बटे 2 का होल स्क्वायर, माइनस यहां भी वही फार्मूला, n मतलब 9, n प्लस 1 9 1 10 पूरे के बटे 2 का स्क्वायर। ये कर देंगे तो कट जाएगा ये 10, 210 का स्क्वायर, माइनस ये काट देंगे 5, 45 का स्क्वायर। 210 का स्क्वायर मैंने पिछले क्वेश्चन में था 44100, इसका हो जाएगा 2025। घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 0 10, यहाँ 0 में से 0 गया 0, 4 में से 2 गया 2, ये हो जाएगा आपका 42,075। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ें। थैंक यू, सेस नेक्स्ट पार्ट में।